नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लचीरामपुर, आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। जिला अस्पताल में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब आर्थो वार्ड में एक डॉक्टर व दलाल के बीच मारपीट हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। मारपीट में दलाल के जहां कपड़े फट गए तो वहीं डॉक्टर को भी चोट आई है। एक मरीज से पैसों के लेन देन को लेकर डॉक्टर व दलाल के बीच यह विवाद हुआ था। घंटे भर तक मामले को लेकर अस्पताल में हंगामा मचा रहा। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और फिर एसआईसी कक्ष में सीएमओ की मौजूदगी में घंटों मामले को लेकर चर्चा परिचर्चा का भी दौर चला। डॉक्टर व दलाल के बीच मारपीट चर्चा का विषय बन गया। जिला अस्पताल में दलालों का वर्चस्व तोड़ने में आज तक अस्पताल प्रशासन सफल नहीं हो सका है, जिसके चलते आए दिन दलालों के आपस में मारपीट की बात सामने आती रहती थी। वहीं अब डॉक्टर व दलाल के बीच मारपीट का मामला भी सामने आ गया है। बुधवार की सुबह आर्थो वार्ड में गौरव तिवारी नाम का दलाल मौजूद था और मरीजों से कुछ पैसों के लेन देन की बात कर रहा था। इसी दौरान डॉक्टर वीके श्रीवास्तव वार्ड में राउंड पर पहुंच गए, जहां डॉक्टर व दलाल के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें दलाल गौरव के कपड़े जहां फट गए तो वहीं डॉक्टर वीके श्रीवास्तव का चेहरा दलाल द्वारा की गई हाथापाई से चोटिल हो गया। घटना के बाद दलाल मौके से फरार हो गया। घटना से अस्पताल परिसर में घंटों हंगामे की स्थिति रही। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और डॉक्टर वीके श्रीवास्तव का मेडिकल मुआयना आदि कराया। फिलहाल प्रकरण को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर आक्रोशित है और एसआईसी कक्ष में बैठक चल रही है, जिसमें एसआईसी डॉक्टर आमोद के अलावा सीएमओ डॉक्टर आयन तिवारी भी मौजूद है। आप इलाज कराने के लिए आए थे, यहाँ पे क्या चीजें हुई है कि जिसको लेकर के विवाद इस समय छिड़ा हुआ है? सर यहाँ पे मतलब कोई दलाल था। हाँ। तो उन्होंने पहले बोला कि मतलब मैं आपका ऑपरेशन करवा दूंगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे पिताजी थे और बाकी सब लोग थे, तो भयंकर उन लोगों ने सोचा कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप डॉक्टर से परिचित तो होंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे रोड के लिए कुछ पैसे दे दो एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए। उसके बाद मैं आपका नंबर कल लगा के कल सुबह 8 बजे आपका ऑपरेशन करवा दूँगा। किस डॉक्टर का? सर ये डॉक्टर का नाम नहीं पता सर। वीके श्रीवास्तव क्या? पता नहीं सर, डॉक्टर का नाम नहीं पता मुझे, मैं कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं सोया पड़ा था। अच्छा। बात हुई थी मेरे पिताजी से। अच्छा जी। फिर इसके बाद फिर सुबह हुआ तो भयंकर वो लोग आए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि चलो वहाँ पे लेके फिर यहाँ स्ट्रेचर पे लिटाएं, वहाँ तक ले गए। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, विवाद हो गया, पता नहीं उसे पीटने उठने लगे सर्वर, मतलब वो गलत काम किया होगा तो पीटेंगे उसे ही। हाँ। तो सर उसी चक्कर में मेरा पैर इतना दर्द हो रहा है ना, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता आप लोग से। अच्छा, आपका इलाज भी नहीं हो पा रहा उसके चक्कर में? अभी कुछ नहीं हुआ है सर, आप विश्वास नहीं मांगो, मेरा पैर देख लो। अरे ठीक है। अच्छा, वो लोग ना इलाज कर रहे हैं, वो तो अपना पैसा लेके चला गया। जी सर, वो पैसा लेके चला गया। यहाँ पे बहुत डॉक्टर उससे परिचित हैं। हाँ? उससे बहुत डॉक्टर परिचित हैं। अच्छा। साहब राड बेचाला यही। अच्छा। हाँ, उससे बहुत डॉक्टर परिचित हैं। एक डॉक्टर ने आके दिखाया भी था, मतलब
उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनने आकर फ़ोटो भी दिखाई, यही था। मैंने कहा हाँ सर यही थे अच्छा जो लिए थे पैसे। ठीक। उसके बाद उनका नंबर सब कुछ है मेरे पास, और चाचू के पास आधार कार्ड भी है उसका, अगर आप चाहो तो उस पर कंप्लेन कर सकते हो। अच्छा ठीक जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मंदिर गदनपुर के। क्या नाम है सर आपका? हमारा साहब बुद्धि राम नाम है, कहाँ के रहने वाले? गदनपुर हिचनपट्टी। अच्छा ये बताइए, आप अपने बच्चे के इलाज को लेकर के जिला अस्पताल आए हैं, यहाँ पे एक नया विवाद हो गया है, कोई राड के नाम पे पैसे ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, डॉक्टर आपस में मार कर ले रहे हैं, क्या विवाद साहब है? देखिए वो चीज़ हमको नहीं पता है क्यों मार कर रहे हैं। हाँ। हमको ये बोला गया है कि मतलब लड़कियों को भर्ती किए हो तो जल्दी करना है, तो यही डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, आप खाली बस पैसा जमा कर दीजिए, हमको राड का पैसा जमा कर दीजिए। अब हमको पता, देखिए नाम नहीं पता है, वो हमको आए बोले हैं। हाँ। हम उनका नाम भी जानते हैं, वो नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। हाँ। सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन थे। अब हमको पता रहता है ऐसा विवाद होगा तो हम क्यों, हम देखो अनपढ़ आदमी साहब, ठीक है, हमको ये सब नहीं पता है। हम सोच रहे हैं किसी तरह हमारा लड़के का इलाज हो जाए। तो फिलहाल में तो दलाल पैसे भी ले गया, इलाज भी नहीं हुआ जी। और 2 डॉक्टर आपस में लड़ भी गए उस पैसे के लिए। हमारी उसमें कोई गलती नहीं, हमको क्या पता है। नहीं तो आप अभी क्या चाहते हैं? हम तो सोच रहे हैं साहब किसी तरह इलाज हो जाए। आपने ऊपर अधिकारियों से, सीएमओ से या एसआईसी से कंप्लेंट किया है इसके बारे में? साहब अभी तक हमारी ऐसी कोई पहचान ही नहीं है, किसी से कैसे मिले, हमारी ऐसा हम किसी से नहीं मिल पाए हैं। क्या साहब चाहते हैं आप? हम साहब इलाज हो जाए बस साहब। ठीक सर, 2 डॉक्टरों के आपस में मारपीट का एक मामला आया है जिला अस्पताल में, क्या प्रकरण है सर पूरा ये? 2 डॉक्टरों के बीच का मामला तो मुझे नहीं पता है। हाँ। एक डॉक्टर वीके श्रीवास्तव और गौरव नाम का लड़का के बीच का मामला पता है। क्यों, किस बात को लेकर मारपीट हुई? और बाद में डॉक्टर साहब राउंड ले रहे थे, राउंड के क्रम में उस लड़के से कुछ कहा सुनी हो गई, उसने भी लगता गाली गलौज किया है, और उसके क्रम में जो है बात बढ़ी, उसी में हाथापाई हुई। सर ये भी बात सामने आ रही है कि डॉक्टर हिमांशु सिंह द्वारा कम पैसे में मरीज का ऑपरेशन किया गया, इसलिए उसको लेकर मारपीट हुई। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, डॉक्टर हिमांशु सिंह ही बताएंगे। अच्छा, अभी प्रथम दृष्टया आपकी तरफ से क्या मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे? ऑडिटिंग जो कंप्लेन जो भी मुझे रिटन प्रपत्र मिलेंगे उसके अनुरूप मैं कार्य करूँगा। अभी तक क्या कार्रवाई हो पाएगी सर? पहले तो प्रपत्र तो आ जाए। अच्छा, अभी कोई शिकायत नहीं हुई है आपसे? शिकायत तो होगी, लेकिन पहले पत्र आ जाए ना। हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं तो हम अपने रूप काम करेंगे। जैसे डॉक्टर मैं साहब पे, किसी की तरफ से काम नहीं करूँगा, मैं अपने तरफ से काम करूँगा। जैसे डॉक्टर साहब पे हमला हुआ, मारपीट हुई, तो डॉक्टर साहब की तरफ से तो शिकायत पत्र मिला होगा सर? अभी पत्र मेरे पास नहीं आया है, आ जाता है तो उसको कार्रवाई। जनपद में हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान लोगों ने अपने अपने तरीके से रंगोत्सव का आनंद उठाया। होली त्योहार के लिए हफ्ते पहले से ही लोग कपड़े, खान पान की खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में एक आंकड़ा यह भी सामने आया है, जब आजमगढ़ वालों ने होली में जश्न के दौरान करोड़ों की शराब भी गटक ली। होली के त्योहार पर परंपरा अनुसार लोग वर्षों से भांग और ठंडाई का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे होली पर भांग और ठंडाई का उपयोग घटता जा रहा है और शराब की बिक्री प्रति वर्ष नए रिकॉर्ड बना रही है। जिले में देशी शराब की कुल 303, अंग्रेजी की 132 व बियर की 105 दुकानें हैं। इस बार होली पर शराब का यह रिकॉर्ड लगभग 4 करोड़ रुपए की बिक्री के आंकड़े तक पहुंच गया, जो बीते वर्षों के दौरान हुई शराब की बिक्री का एक नया रिकॉर्ड है। शासन के आदेश अनुसार होली पर शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहती है। इसको देखते हुए लोगों ने पहले से ही शराब की दुकानों पर पहुंचकर खरीदने पर जोर दिया। होलिका दहन के दिन ही देर शाम होते ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही थी। इससे भी अनुमान लगाया जा रहा था कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक संख्या में लोग शराब खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। जनपद के शराब के शौकीनों ने 3 करोड़ 80 लाख की शराब खरीदकर सभी को चौंका दिया है। आंकड़े सामने आने के बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आबकारी विभाग मालामाल हो गया है। जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि देशी शराब ने अंग्रेजी शराब और बियर को पीछे छोड़ दिया। भारी मात्रा में शराब बिक्री का असर यह हुआ कि जिले में
शराब की कई दुकान व आबकारी विभाग के गोदाम पूरी तरह से खाली हो गए हैं। डिमांड के अनुसार डिस्टिलरी शराब जिले में उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आबकारी विभाग के 7 गोदामों में 6 गोदाम शराब से खाली थी। मात्र एक गोदाम पर एक ट्रक माल आया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी 5 दिन शेष है। ऐसे में शराब उपलब्ध न होने से ठेकेदारों को नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है, तो वहीं सरकार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ रहा है। अंग्रेजी शराब व बियर की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन देशी शराब की कमी जिले में देखने को मिल रही है। इस किल्लत को दूर करने की कवायद में आबकारी विभाग जुटा हुआ है। इस बार होली के त्यौहार में जनपद आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि हुई है राजस्व में, अप्रत्याशित बिक्री हुई है शराब की। और अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आम तौर पर प्रतिदिन 2.25-2 लाख का राजस्व, 2 करोड़ का राजस्व मिलता था, जबकि होली के दौरान 3 करोड़ 80 लाख का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। तो कहीं न कहीं ये होली में मुनाफे में रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से होली में शराब ज़्यादा बिकी तो स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार को उसी के अनुपात में राजस्व भी मिला है, तो राजस्व में काफ़ी अच्छी प्राप्ति हुई इस बार होली में। सर, इसमें होली का त्यौहार होता है, जैसे कि क्या दुकानों पे जो डिमांड शराब की बढ़ी है तो उस हिसाब से पूर्ति हो पा रही है डिमांड की? नहीं, अंग्रेजी शराब और बियर में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन देसी शराब में इस बार पूरे प्रदेश में दिक्कत रही है और इस समय भी है। आज 27 तारीख है, अभी 5 दिन है इस वर्ष के समाप्त होने में, और हमारे गोदाम पर आज एक गाड़ी आई है। 7 गोदाम है, बाकी 6 गोदाम पर शराब नहीं है। कई दुकानों पर शराब नहीं है। हालांकि आज लगभग 4 गाड़ियां आने को हैं, लेकिन बिल्कुल उतना बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि हमारे आती नहीं है, उससे पहले ही तय हो जाता है कि किन किन को देना है। मुख्य मुद्दा ये है, मेरा ये कहना है कि मांग के अनुसार देसी शराब की मात्रा सप्लाई में कमी है इस समय। तो क्या डिमांड करेंगे? डिस्ट्रिक्टों से कहा गया है, इसमें हमारा जो मुख्यालय है वो भी काफ़ी कंसर्न ले रहा है, और आज तक कोई आदेश आ जाएगा कि भराई की जो तिथि है अगले साल वाली, उसको तो डिले करेंगे। और इस साल अभी भराई रोक दी गई थी, 28 के बाद भराई नहीं होनी थी इस साल की शराब, उसको एक दिन और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग उसको किसी तरह से मीट आउट करेंगे। लेकिन ये सही है कि देसी शराब में जो मांग रही है वो सप्लाई में कमी आ गई है, सप्लाई हो नहीं पा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं राजस्व अब ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि होली में इतना मिल गया है कि अब 1-2 दिन मान लीजिए कि उसको किस तरह कहा जाए। कंधे पे गमछा देख के ना समझो कि चरवैया हैं, बाबू दाग देंगे सीने में, हम यूपी वाले भैया हैं। आजमगढ़ जनपद के देवगांव क्षेत्र में वाराणसी आजमगढ़ नेशनल हाईवे 233 पर बनाया गया एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवती फिल्मी डायलॉग पर कार के सामने खड़ी होकर असलहा लेकर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। युवती की बनाई हुई इस रील को लेकर लोगों में काफी चर्चा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने थाना अध्यक्ष देवगांव को जांच सौंपी है। पुलिस यह पता लगा रही है कि रील में जिस पिस्तौल का प्रयोग किया गया है वह असली है या नकली। वहीं इस मामले में शहर स्थित एक कैफे में अपनी बनाई गई वीडियो रील पर युवती ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उसने बताया कि उसका नाम खुशी राय है, वह पढ़ाई करती और सोशल मीडिया में रील भी बनाती है। वहीं खुशी राय ने बताया कि मेरी रील वीडियो में असली गन नहीं बल्कि गन लाइटर है, और कहा कि अगर पुलिस जांच करने आती है तो वह पुलिस का सहयोग करेगी। आइए सुनते हैं कि खुशी ने और क्या जानकारी दी। और साथ में सोशल मीडिया पे रील भी बनाती हूँ। अच्छा, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, कल से क्या है उस वीडियो की सच्चाई? उसकी सच्चाई ये है कि वो गन नहीं है, वो लाइटर है, जो कि इसी से हमने बनाया था रील, और ऐसे तो हम हमेशा बनाते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि ये लाइटर है और इसका यूज़ सब लोग करते हैं,
पुलिस आप पे कार्रवाई करने की बात कह रही है, जांच करने की बात कह रही है। वो जांच कर सकते हैं क्योंकि जब एक गन नहीं है तो फिर हमें किसी चीज का डर नहीं है। तो आपने वहाँ कैप्शन में भी लिखा था? हाँ, कैप्शन में मैंने लिखा है कि दिस इज नॉट गन, दिस इज लाइटर। ठीक, आगे क्या उम्मीद है आपको पुलिस से? इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बताइए, सहयोग करेंगे? अगर पुलिस जांच करती है तो आप सहयोग करेंगी ना? हाँ, सहयोग करेंगे। चलिए ठीक। जहानागंज थाना क्षेत्र के भुजही गांव निवासी अरविंद विश्वकर्मा पुत्र रामशरण विश्वकर्मा ने थाना जहानागंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 मार्च की रात करीब 11 बजे मेरे ही गांव के वीरेंद्र सिंह पुत्र रूप नारायण सिंह, सूर्यनाथ सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह, धर्मेंद्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह, हेमंत सिंह पुत्र सुभाष सिंह, विपुल सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह, अमन सिंह पुत्र रमेश सिंह व उनके साथ के कुछ अन्य लोग मेरे घर में घुसकर मुझे और मेरी मां को बुरी तरह मारे पीटे, जिससे मेरी मां के हाथ में गंभीर चोट आई है। मां बहन की गाल देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने वीरेंद्र सिंह, सूर्यनाथ सिंह, धर्मेंद्र सिंह, हेमंत सिंह, विपुल सिंह, अमन सिंह व कुछ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। मंगलवार को थानाध्यक्ष जहानागंज ने बताया कि मारपीट के मामले में 6 नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि जहानागंज थाना क्षेत्र में चोरी के इल्जाम को लेकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में 6 नामजद सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ जहानागंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम भुजई में 24 तारीख की रात में 2 पक्षों के बीच में चोरी का इल्जाम व गाली गलौज देने के नाम पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 125/24, धारा 323, 504, 506, 34 IPC व 452 IPC का कायम किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही इस मुकदमे में नियमानुसार चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। बुधवार को जिला जज आजमगढ़ संजीव शुक्ला, जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जिला कारागार आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर, कैदियों के बैरेक, भोजनालय, कैंटीन, CCTV, चिकित्सालय समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। बता दें कि तीनों अधिकारियों के एक साथ जिला कारागार निरीक्षण के लिए पहुंचने को लेकर कारागार परिसर में हड़कंप की स्थिति रही। इस दौरान जेल के अधिकारी गण पूरी व्यवस्था को दुरुस्त दिखाने को लेकर हामफते नजर आए। निरीक्षण को पहुंचे अधिकारियों ने जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार ही कैदियों को सुविधा मिलनी चाहिए। जेल परिसर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता भी नियमानुसार होनी चाहिए। जो भी मेन्यू निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार कैंटीन में भोजन बना चाहिए। खाना बनाने से लेकर वितरण तक साफ सुथरा व्यवस्था होनी चाहिए। दलित के साथ मारपीट की जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में 2 आरोपियों को 4-4 वर्ष के कारावास तथा 1-1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे के क्रॉस केस में मारपीट तथा धमकी देने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 2 आरोपियों को 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट जैनेन्द्र कुमार पांडे ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी महेश राम निवासी डीहा थाना जहानागंज का भतीजा अनिल कुमार 12 जनवरी सन 2000 की सुबह 8 बजे शौच करके लौट रहा था कि गांव के पप्पू यादव पुत्र शारदा यादव, छब्बू यादव पुत्र रामवीर यादव, सर्वजीत यादव पुत्र रामवृक्ष यादव ने अनिल को जाति सूचक गाली देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी छब्बू यादव की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शमशाद अहमद तथा आलोक त्रिपाठी ने कुल 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पप्पू यादव तथा सर्वजीत यादव को 4-4 वर्ष के कारावास तथा 1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे के क्रॉस केस में विरीज यादव पुत्र झगरू यादव निवासी डीहाने गांव के ही अनिल पुत्र नरेश तथा महेश पुत्र सूर्यबली के विरुद्ध मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल और महेश को 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेश मणि त्रिपाठी तथा रामनाथ प्रजापति ने पैरवी की। आजमगढ़ में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों और नर्सिंग होम में लगे अग्निशमन उपकरणों के बारे में वहां उपस्थित स्टाफ को जानकारी दी। इसके साथ ही उन्हें उपकरण चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। अस्पताल में उपस्थित अधिकांश स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने की जानकारी तक नहीं थी। इस दौरान स्टाफ को अग्निशमन उपकरण की उपयोगिता के बारे में भी विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया। स्टाफ को आकस्मिक आग लगने पर हॉस्पिटल को किस प्रकार खाली करना है उसका ड्रिल द्वारा अभ्यास कराया गया। साथ ही हॉस्पिटल व नर्सिंग होम भवनों में आग लगने पर फैलने वाले धुएं आदि की निकासी के लिए भवन में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम की स्थापना के साथ साथ लोगों को निकालने के लिए आकस्मिक निकास के अतिरिक्त मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ विवेक कुमार शर्मा के निर्देशन में चल रहे फायर ट्रेनिंग के तहत तहसील सदर में स्थित कृष्णा होटल सिविल लाइन आजमगढ़ में फायर मॉक ड्रिल व एवेकुएशन ड्रिल कराई गई, जिसमें संस्थान में लगे हर फायर उपकरण हाइड्रेंट, होजरील, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्यूशर मोटर को चलाकर उपस्थित स्टाफ को सिखाया गया और किसी भी आपात स्थिति में होटल में मौजूद लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाले इन बातों को समझाया गया, जिसमें होटल के संस्थापक सतीश चंद्र जायसवाल व समस्त स्टाफ मौके पर मौजूद रहे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school,
a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty. Advanced labs. Magnificent library. Huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़।